तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2025 पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। और वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज की बात करें या जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फिगर 1 शोज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट। Figure 2 shows the configuration corresponding to the measurement of diameter of a tube and measured value of diameter। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो मेन स्केल का जीरो है, ऊपर वाला स्केल जो है वो कौन सा है, मेन स्केल है। ठीक है, और नीचे वाला स्केल कौन सा है, वर्नियर स्केल है। ठीक है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है। अब यहाँ पर अगर हम मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो देखते हैं तो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो एरर है, ज़ीरो एरर नहीं है। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे कि ज़ीरो एरर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। दूसरा, अब हम यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे, और लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट लिखेंगे हम 1 MSD मतलब मेन स्केल डिवीज़न। सो 1 MSD माइनस 1 VSD का मतलब वर्नियर स्केल डिवीज़न। पर हमको यहाँ पर जो फर्स्ट फिगर है इससे पता चल रहा है कि वर्नियर स्केल में कितने डिवीज़न अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू, अगर हम मेन स्केल की बात करें तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, कितना, 7 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 7 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 VSD का वैल्यू फाइंड करें तो वो 0.7 MSD के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0.7 MSD के बराबर होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, तो हम इसमें लीस्ट काउंट में वैल्यू पुट करते हैं तो 1 MSD माइनस 0.7 MSD। ठीक है, मतलब कि हमारा लीस्ट काउंट हुआ 0.3 MSD। और MSD का वैल्यू कितना है, MSD हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर को हम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये पूरा 1 सेंटीमीटर है और इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पार्ट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। मतलब हमारे पास लीस्ट काउंट आया 0.3 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट हो गया 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा लीस्ट काउंट हो गया। अब हमको रीडिंग फाइंड करना है, तो डायमीटर D इज इक्वल टू हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ये 1 mm को क्रॉस कर गया है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमको 0.03 मिल रहा है। और लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें, वर्नियर स्केल रीडिंग हम देखें तो देखते हैं कौन सा पार्ट वर्नियर स्केल का, इस वर्नियर स्केल का कौन सा पार्ट मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है। हाँ, ये सेकंड वाला पार्ट ही यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। जीरो वाला पार्ट नहीं कर रहा, फर्स्ट वाला पार्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंटू लीस्ट काउंट 0.03। जब इसे ऐड करेंगे, और यहाँ पर एरर है ही नहीं, प्लस माइनस हम ई भी करते हैं, पर यहाँ पर 0 एरर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.13 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अभी जो न्यूमेरिकल की हेल्प से बताए, ये सारे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख लेना है कि जब कभी वर्नियर स्केल का कोई क्वेश्चन आता है, वर्नियर कैलिपर का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप सबसे पहले लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। फिर आप देखेंगे कितने डिवीज़न ऑफ मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल इज इक्वल टू हाउ मेनी डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ये फार्मूले इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ सकते हैं, और ये आपको याद करके जाना।